हेलो दोस्तों, नमस्कार। IBPS क्लर्क कस्टमर सर्विस एसोसिएट भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती में 11,403 पद है और आवेदन 1 अगस्त से 21 अगस्त तक ऑनलाइन होंगे। योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन लेवल और प्री एग्जाम आपके अक्टूबर और मेन एग्जाम है वो दिसंबर में होने वाला है। इस वीडियो में मैं आवेदन की पूरा प्रोसेस, आयु, फीस, जरूरी दस्तावेज और पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको, यदि आपके पास आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक होने के लिए यहाँ पे आपके सामने सारी यहाँ पे डिटेल खुल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो, जैसे कि आपके खुद का नाम, उसके बाद कन्फर्म नेम, उसके बाद यदि आपका लास्ट नाम है तो आप यहाँ से जो भी आपका फर्स्ट नाम किया, जैसे कि राहुल, उसके बाद यादव, राहुल यादव थे तो यहाँ पे राहुल, उसके बाद यादव यहाँ से लगा सकते हैं। बाकी वही नाम आपको कंफर्म करना है। कंफर्म होने के बाद आई कंफर्म दैट माय फर्स्ट एंड मिडिल नेम सेम इंटरेस्ट, यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी आपका नाम है फुल नेम पर द 10 क्लास जो सर्टिफिकेट है आपके पास वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है यूर चेंज योर नेम, यदि आप नेम चेंज है तो यहाँ से यस करना है, नहीं तो नो कर। उसके बाद आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद वापस कंफर्म मोबाइल नंबर। उसके बाद अनएक्टिव जो नंबर आपके, जो किसी और का, जैसे आपके परिवार में किसी भी मेंबर का आप मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आपके पास कोई डबल सिम है यहाँ पे। उसके बाद आपको आई कंफर्म दैट मोबाइल नंबर बीकॉम, यहाँ पे सेल्फ, यदि आपके आप खुद का नहीं है तो आप पेरेंट्स का है तो यहाँ पे टिक करना है, यदि खुद का है तो यहाँ पे सेल्फ कर देना। उसके बाद आपको जीमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे जीमेल आप आईडी में बता देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे डोमिकल में आपको gmail.com यहाँ पे आपको क्लिक करना, पूरा नहीं लिखना, जो भी जीमेल का है, जो फर्स्ट नाम है जैसे कि वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद @gmail.com यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद कन्फर्म यहाँ पे जीमेल आईडी डालनी। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड जो भी आपका है यहाँ पे कैप्चर दिख रहा है वो यहाँ पे फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ सारी डिटेल एक बार आप कंफर्म कर ले, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा है कंफर्म सबमिशन, जो योर डिटेल इंटर योर करेक्ट। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे वेरिफिकेशन आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस पर आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर देना, जो भी आपने मोबाइल नंबर दे रखा है, और उसके बाद जो भी जीमेल आईडी है दोनों पे OTP जाएगी। OTP डालने के बाद आपको कैप्चर, जो आपका यहाँ पे कैप्चर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यदि आपके कोई वापस मतलब एडिट करना है तो यहाँ बैक जा सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपके मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपके जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे OTP मैं डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई। उसके बाद आपको जीमेल जो भी आपकी है, OTP सेंड करने से पहले आपको यहाँ पे जो कैप्चर है वो यहाँ पे फिल करना होगा, उसके बाद ही आप OTP सेंड कर पाओगे। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसे आप यहाँ पे लिखा रहा है कि सिग्नेचर फोटो द कैंडिडेट, यहाँ आपको फ़ोटो क्लियर विजिबल, यहाँ पे आपको फ़ोटो गाइडलाइन आपको मैं बता देता हूँ। एक बार आप यहाँ से कैप्चर करना होगा। यहाँ से आपको वेब कैमरा से, या वेब कैमरा कैसे याद, आप अपने फ़ोन से भी वहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे स्कैन करना होगा। ये स्कैनर से आप अपने क्रोम में जो मोबाइल नंबर आप घर से फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ से आपको गूगल में जाके आपको यहाँ पे जैसे ही आप स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिंक आ जाएगा। उस खोलने के बाद आपका जो आप कैमरा से यहाँ से लाइव फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं अपलोड करके दिखाऊँगा। जो आपके फ़ोटो की साइज़ है वो 4.5 cm 3.5 cm होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको जो आपके पहले से आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद आपको यहाँ से लाइव अपलोड करना है। अपलोड होने के बाद आपके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। उसके बाद आई कंफर्म पे जाके आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, गूगल में जाके, क्रोम में जाके डायरेक्टली वहाँ पे कैमरा ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे जाके आपको यहाँ स्कैन करना है। उसके बाद फ़ोटो का ऑप्शन हो जाएगा, वहाँ से क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको आई कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आई एम कंफर्म पे क्लिक करके उसके बाद आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपको 10 KB से 20 KB के अंदर होना सिग्नेचर है। उसके बाद यहाँ पे पिक जो आपकी फ़ोटो है यहाँ पे 20 KB से आपको 50 KB के अंदर रखना है। उसके बाद आपको कहीं कंफर्म के क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक
यहाँ पे जो आपकी बेसिक डिटेल है कैटेगरीज, आपकी जो भी कैंडिडेट की कैटेगरी है वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद कैटेगरी है, उसके बाद आप पे ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ डिजिबिलिटी आपके पास यदि आप विकलांगता सर्टिफिकेट 40% से ऊपर है तो यस करना ही, नो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना। बाकी डिटेल आपको कुछ नहीं यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे आना है, वापस लिखा है यू आर ए पर्सन विथ सर्टिफाइड डिसेबिलिटी कवरेज, उसको आपको नो कर देना 2016 तक। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, वापस नीचे आना। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, यदि आ रहे हो उसमें तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे आपको नो करना है। नो करने के बाद आपका जो भी है हिंदुत्व, यहाँ पे हिंदू आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपकी एप्लीकेशन रिलीजन धर्म है, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस, यदि आपके सर्विस गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडर स्टेइंग आपको किसमें एक्सपीरियंस तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना। उसके बाद यहाँ पे यस करोगे तो आपको यहाँ पे डाटा फिल मांगे जाएंगे, तो आपको नो कर देना है। जैसे यहाँ पे नो करोगे उसके बाद एक्स सर्विसमैन डिटेल आपको यस, यहाँ पे यू आर एक्स सर्विसमैन यस यदि हो तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना। उसके बाद यू आर डिजेबिलिटी एक्स सर्विसमैन यस करना है, ये तो नो, यहाँ पे नो कर देना। उसके बाद आपको कुछ नहीं फिल करना, सब वापस नीचे। उसके बाद यहाँ लिखा रहा है कि यू आर स्किंग रिलेशन अंडर विडो डिवोर्स वुमेन जस्टिस, यहाँ पे यदि आपके विधवा कैटेगरी है या फिर तलाकशुदा है या फिर मतलब रीमेरिड पुनर्विवाह है, उनके लिए यदि आपके हैं यस करना है, या फिर नहीं तो यहाँ पे आपको नो कर देना कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद आपको यू हैव एफरेड द CWR कलर कैंडिडेट, यदि आप आवेदन करने से पहले इस जॉब में है तो यस करना ही, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जारी डिटेल, उसके बाद डिटेल ऑफ अप्रेंटिसशिप, यू आर ट्रेंडिंग अप्रेंटिस ऑन एनी पार्टिस पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेटमेंट अदर बैंक में, यदि आप अप्रेंटिस में लगे थे, सेक्टर में थे तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपके सामने सारी डिटेल यहाँ पे बिलोंग, मतलब आपको कुछ नहीं डालना। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है डू यू डिड योर रजिस्टर एट नेशनल अपेरेंट्स ट्रेनिंग स्कीम एंड ATS नेशनल अपेरेंट्स परमिशन स्कीम, इसके तहत यदि आप बैंक में पहले से अप्लाई किया है यस करना है, तो यहाँ पे आपको नो कर देना। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है सिटीजन आपकी जो भी इंडियन है, यहाँ पे फिल कर देना इंडियन, बाकी आपको कुछ डिटेल फिल नहीं करनी। उसके बाद डिटेल अपेयरिंग स्टेट एंड एग्ज़ाम सेंटर, आपका भी जो यहाँ पे लिखा रहा किस जिले से आप आवेदन मतलब करना है एग्ज़ाम सेंटर, यहाँ पे अप्लाइंग राजस्थान के लिए, जो भी आपके यहाँ पे कोड वगैरह यहाँ पे सारा यहाँ फिल हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो भी लैंग्वेज है वो यहाँ पे शो हो जाएगी आप। उसके बाद लिखा रहा है आई हैव डिस्क्राइब द जो प्रोफिटेंस रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, आपको लिखना बोलना जो भी है, आपको हिंदी लोकल में जो भी आपके हैं वो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगा। उसके बाद डू यू हैव 10 स्टैंड अबाउ मार्कशीट सर्टिफिकेट हैविंग स्टडी अबाउ ऑफर सर्टिफिकेट लोकल लैंग्वेज, इसको यस करना। आपने जो 10वीं क्लास की है वो लोकल भाषा में की है, वो जो भी आपकी हिंदी अंग्रेजी वगैरह है वो आपको यस करना है। उसके बाद आई विल सबमिट 10 अबाउ स्टैंड मार्कशीट सर्टिफिकेट एवन हैव स्टडी अबाउ जो लोकल लैंग्वेज द टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आप ये सारा आपको 10वीं में जो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं, यहाँ पे जो सेंटर प्राइमरी लिमिट एग्जामिनेशन परमेश फर्स्ट देना, आपको जो भी आपका यहाँ पे फिल कर रहे हो जोधपुर जयपुर बीकानेर वगैरह। उसके बाद सेकंड जो भी आपका सेंटर दे रहे हो वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको मेन एग्जाम सेंटर है वो आपको वापस फिल कर देना जो फर्स्ट है। उसके बाद सेकंड का जो भी है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है काइंडली मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आपको कुछ नहीं, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा पेपर आपके। उसके बाद आईडी प्रूफ डिटेल यहाँ पे मांग रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे आई क्लिक पे क्लिक करके आईडी प्रूफ जो भी आपके पास आधार कार्ड, ये आधार, पैन कार्ड, पासवर्ड, जो भी आपके पास वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक जो भी आपके पास है वो यहाँ पे फिल कर देना। आधार कार्ड बेहतर रहेगा, बाकी यहाँ पे आईडी प्रूफ जो आधार कार्ड के नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे मैं फिल कर देना। उसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे लिखा रहा है एज 18 से जो भी आपकी एज 1 अगस्त तक 2026 तक आपकी एज 18 से होनी चाहिए। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी जेंडर है वो यहाँ पे आपकी जो मेल है, उसके बाद आपके मैरिटल स्टेटस क्या है वो यहाँ पे फिल कर देना, अनमेरिड मैरिड जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद डू यू हैव इन ट्विन क्वाइट ब्रदर सिस्टर, यदि आपके जुड़वा भाई बहन है तो यस करना है, तो यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद
यहाँ पे जो फादर नेम यहाँ पे डाल देना, उसके बाद कन्फर्म फादर नेम डाल देना, उसके बाद जो भी आपका माता का नाम है, उसके बाद री माता मतलब कन्फर्म नेम वही सेम यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आई हैव डिस्क्लाइड माई नेम इज सेम एनी माई फादर एंड मदर नेम इज सेम, यस करना, मतलब आप जो भी डिटेल है वो इस यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आपका जो भी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, वो यहाँ पे फिल कर देना, जो भी आपका गांव वगैरह जो भी कॉलोनी वगैरह लग रही है। उसके बाद जो भी आपका स्टेट वगैरह है वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लग रहा है वो, उसके बाद आपका जो भी एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पे फिल कर देना। वो सारी डिटेल डालने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 175। उसके बाद सारी डिटेल एक बार कंफर्म डालने के बाद वैलिडेट योर डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सारी डिटेल वेरीफाई सक्सेसफुली होगी। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने डिटेल यहाँ पे खुल जाएगी। उसके बाद जो भी आपकी 10 क्लास की मार्कशीट के जो भी है नेम ऑफ बोर्ड, तो आप जिस यूनिवर्सिटी से कर रखी है वो यहाँ पे, उसके बाद आपने कब पासिंग की है, उसके बाद आपका जो भी जो मार्क्स है वो ऑटो हो जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल की जो भी आपने जिस यूनिवर्सिटी से कर रखी है वो, उसके बाद आपने BA BSc जो भी कर रखी है वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपके एग्रीकल्चर से बायोलॉजी जो भी केमिस्ट्री वगैरह, जूलॉजी, जियोग्राफी जो मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक्स वगैरह है, यहाँ पे मैंने बायोलॉजी को जो भी है यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपका जिस ईयर्स में आपने करी है वो यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद जो भी आपके परसेंटेज है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी आपने 10वीं वो यहाँ पे देखा, उसके बाद आपके डेट ऑफ पासिंग जो आपके मार्कशीट के जब से जो रोल नंबर वगैरह होते हैं उसकी सबसे जो परसेंटेज वहाँ पे शो हो जाते हैं, जो आपकी डेट ऑफ पासिंग। उसके बाद जो भी आपकी परसेंटेज आपको डाल देना है। उसके बाद जो भी आपने जिस मतलब ग्रेजुएशन लेवल कर रखी है यूनिवर्सिटी से वो डालने के बाद कंफर्म देख लें। उसके बाद अदरवाइज जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, अदर और भी जो भी आपके पास है वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर सिस्टम, यदि आपको पास ऑपरेटिंग का सिस्टम नॉलेज तो यस करना है। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट इन मतलब किसकी कंप्यूटर नॉलेज का है या फिर ऑपरेटिंग लैंग्वेज का है, डिप्लोमा आपके पास, जैसे डिप्लोमा यहाँ पे मैं बताता हूँ, डिग्री वगैरह जो भी आपके पास है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिप्लोमा किस आपने डिप्लोमा कर रखा है, यदि नहीं है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। डू यू हैव वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर सिस्टम, बीच से यस करना आपको। यहाँ पे मैं डिप्लोमा के अंदर कंप्यूटर नॉलेज ऑपरेटिंग का आपके पास यहाँ पे जो यहाँ करना है। यदि आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, यदि आपके पास ऑलरेडी वर्किंग का मतलब एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपको डाल देना, आप जो प्रेजेंटली वर्किंग है। उसके बाद कब से और आपने कब तक की है। उसके बाद और भी है तो यहाँ पे ऐड नाउ पे, यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ लिखा है यू आर जो डिसाइडिंग योर टैकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, जो ऑनलाइन मोड ओनली SC ST OBC रीजनल मैंडेटरी, यहाँ पे जो आपके सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपको प्लीज़ टैकिंग प्री एग्जाम ऑनलाइन मोड, यदि आपको ऑनलाइन मोड में करना है यस करना है। उसके बाद वेदर जो भी प्रोफेशनल जो भी आपकी यहाँ पे सेंटेंस अगेन वगैरह, अवार्ड ऑफिस जो कोर्ट वगैरह लो, यहाँ पे नो या यहाँ पे नो कर सकते हो आप। उसके बाद यू यस पार्टनरशिप सेम जो भी है आपकी। उसके बाद आपने लिखना बोलना जो भी आपकी आती है, रीडिंग या और राइटिंग स्पीक जो भी है। उसके बाद आपको इंग्लिश जो भी इंग्लिश है इसमें आप यहाँ पे डाल सकते हैं यस या नो जो भी आपकी है। सेकंड जो भी आपको लिखना वगैरह नहीं आ रहा है, यदि बोलना आ रहा है तो यस करते हो या नो कर सकते हो। उसके बाद एक ही यहाँ पे लिखा जैसे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी सेकंड लैंग्वेज है वो यहाँ पे फिल कर देनी है। जो भी आपके यहाँ से डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कर देना यहाँ पे। उसके बाद वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है प्रीव्यू जो भी आप बैंक ऑफ नेम ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा जो भी आपके यहाँ पे सारे बैंक यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूनियन बैंक है, जो भी प्रेफरेंस आपको डालनी है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो भी आपके इंडियन यहाँ पे पंजाब नेशनल की डालना है। जो भी आप यहाँ पे जो भी सारी डिटेल आपको यहाँ पे प्रेफरेंस डालनी होगी। यहाँ पे लिखा रहा है कि सेलेक्ट बैंक ऑफ बॉक्स नेम ऑफ बैंक, यहाँ पे जो भी आपकी यहाँ पे। उसके बाद जितने आप सारी प्रेफरेंस आपको डालनी है जो भी आपको फर्स्ट लेनी है।
सारी डालने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद वेरीफाइड यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगी। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, एक बार यहाँ पे पूरी जानकारी आप देख लें, फ़ोटो वगैरह जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद आपके 10वीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी वगैरह, आपके जो भी जेंडर है, जो भी आपकी सिटीजन वगैरह है। उसके बाद जो भी आपके एप्लीकेशन मेरिट रजिस्टर्ड संबंध जो मैं और फादर नेम, मदर नेम, एक बार आप कन्फर्म पूरा फॉर्म देख लें। उसके बाद सेम जो भी आपका नेम वगैरह, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर वगैरह, और उसके बाद जो भी सिस्टर वगैरह, मतलब आपने जो भी फॉर्म भर रखा, उसके बाद रिकन्फर्म एक बार आप कंफर्म कर लें, मोबाइल नंबर वगैरह, उसके बाद एड्रेस जो भी आपका है। उसके बाद सारा आप देखने के बाद आप यहाँ से जो भी आपने सेंटर का कहाँ लिया है वो, उसके बाद जो भी प्रेफरेंस दे रखी है आप, उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे टोकन कट रहा है, जो फीस है वो, उसके बाद सारी डिटेल यहाँ पे जिस बोर्ड से कर रखे आपने जो भी है वो सारी डालने के बाद यहाँ पे पंजाब नेशनल वगैरह सारा डालने, अदर डिटेल वगैरह जो भी आपने लैंग्वेज, हिंदी, रीडिंग, राइटिंग जो भी आपने दे रखी है वो सारा डालने के बाद एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको मतलब जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको मतलब जो भी आपकी फ़ीस लग रही है वो पेमेंट कर करके आपको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि और भी ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। तो बस आप वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।